तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं हाउ टू राइट डायमेंशंस। डायमेंशंस कैसे लिखते हैं। अब क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की हैं तो डायमेंशंस सबसे पहले लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में 7 डायमेंशन, 7 फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस। तो आइए लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ लेंथ। डायमेंशंस ऑफ लेंथ हम लिखते हैं L से, या लिख लेते हैं L1। तो ये लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ लेंथ। अब चलिए डायमेंशंस ऑफ मास, इसके लिए हम लिखते हैं M विद ब्रैकेट। ब्रैकेट ये बताती है कि वी आर टॉकिंग अबाउट डायमेंशंस। या लिख लेते हैं M1। डायमेंशंस ऑफ टाइम क्या लिखते हैं, टाइम की डायमेंशंस T, उसी तरह से या T1 लिख लेंगे। डायमेंशंस ऑफ करंट क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लिखेंगे A या A1। अब डायमेंशंस ऑफ टेम्परेचर, तो क्या लिख लेंगे, क्योंकि यूनिट केल्विन है तो K या K1। डायमेंशंस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्योंकि यूनिट है मोल तो हम लिख लेते हैं MOL, मोल। अब लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्योंकि यूनिट कैंडुला है तो CT। ये हो गई डायमेंशंस ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। चलिए अब लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज में सबसे पहले आते हैं डायमेंशंस ऑफ एरिया। अब एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। डायमेंशंस क्या हो जाएंगे एरिया के, L इनटू ब्रेड्थ भी लेंथ ही होती है, तो ये हो गई L2, L की पावर 2 डायमेंशंस ऑफ एरिया। चलिए अब लिखना है कि डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो क्या हो जाएंगे, एक डायमेंशन और लेंथ की ऐड हो गई L, तो ये हो गया L की पावर 3 डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम। चलिए डायमेंशंस ऑफ स्पीड। अब स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम।
तो डिस्टेंस की डायमेंशंस L, टाइम की डायमेंशंस T, तो हमारे पास आ जाएगा L1T -1। डायमेंशंस अगर लिखनी हो वेलोसिटी की, तो यहाँ क्या आ जाएगा डिस्टेंस की जगह? डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ वेलोसिटी। डायरेक्शन का डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में, तो क्या आ जाएगी? सेम डायमेंशंस L1T -1। चलिए आगे लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, या हम लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम। अब मान लीजिए वेलोसिटी चेंज हुई 20 मीटर पर सेकेंड से ये हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। कितना चेंज आया? 50 - 20 30 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी की भी वही डायमेंशंस जो वेलोसिटी की, L1T -1, और टाइम के लिए T1 या T। तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशंस आ जाएंगी वो क्या होंगी? L1T -2। चलिए आगे लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। मास की डायमेंशंस m1 या m, वॉल्यूम की डायमेंशंस L3, तो क्या हो गया? m1 L -3। जब यहाँ डेंसिटी को लिख देते हैं रो से, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन जाती है। चलिए आगे लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ फोर्स। फोर्स को मान लो F कहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F is equal to m into A. M stands for mass and A stands for acceleration. तो क्या डायमेंशंस हो जाएंगी? मास की m1, एक्सेलरेशन L1T -2 जिसे हमने यहाँ निकाली थी। तो ये हो गई डायमेंशंस ऑफ फोर्स। चलिए आगे लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं m इंटू P इज इक्वल टू m इंटू V। m is mass and V is velocity। तो क्या डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी? m1 वेलोसिटी के लिए L1T -1। तो ये हो गई डायमेंशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए आगे लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ वर्क। वर्क को हम W लिखते हैं। अब W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू
cosine of the angle between force and displacement. F क्या है? Force. S क्या है? Displacement. Theta angle between force and displacement. तो इसकी dimensions F is equal to m into a. m1 L1t minus 2, ये हो गई फोर्स की डायमेंशंस. S डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट L1 कोसाइन थीटा, क्योंकि रेशो है दो साइड्स की, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती. तो ये हो गई वर्क की डायमेंशंस m1. इनको इकट्ठा कर लेते हैं L2t minus 2. ये डायमेंशनल इक्वेशन फॉर वर्क. चलिए अब लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए. काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? हाफ m into v square. m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेलोसिटी v. अब काइनेटिक एनर्जी की क्या डायमेंशंस? हाफ की डायमेंशंस नहीं होती. m की डायमेंशंस m1 वेलोसिटी v डिस्टेंस ओवर टाइम L1t -1 और इसका हो गया स्क्वायर. अब आ गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू m1 L2t -2. आप देखेंगे कि वर्क की भी यही डायमेंशंस है. चलिए आगे लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? PE से लिख देते हैं. ये होती है m इंटू जी इंटू एच. कोई चीज ग्राउंड से कहाँ रखी है, अगर h डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस h है, यहाँ पर कोई चीज पड़ी है ऑफ मास m, तो ये पोटेंशियल एनर्जी हुई. m is the mass of the object, g is acceleration due to gravity, h is the height of mass m from the surface of the earth. अब चलिए डायमेंशनल इक्वेशन लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए. m1 g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई ना कोई एक्सेलरेशन है. एक्सेलरेशन की L1t -2. h हाइट है, डिस्टेंस L1. इसको इकट्ठा करते हैं. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m1 L2t -2. अगेन डायमेंशंस ऑफ वर्क. चलिए आगे लिखते हैं डायमेंशंस ऑफ चार्ज. चार्ज की डायमेंशंस आपने पढ़ा है क्लास 10th में या 9th में कि इलेक्ट्रिक करंट I is equal to charge over time, और charge is equal to चार्ज Q is equal to I into, अगर हम टाइम को T लिख लें तो I into T. अब चार्ज की क्या डायमेंशनल हुई? I. करंट की क्या डायमेंशंस? A. टाइम की T. A T, या लिख लेते हैं A1 T1. तो अब
अब आप बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस ट्राई कर सकते हैं, ट्राई करिए। थैंक यू।